Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the Book of Acts. और पाकिस्तान में मेरे सारे दोस्तों, आप सबों को शाम का सलाम कबूल हो। मैं स्टीव और जेसन आपके लिए ईमाल की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember that the Book of Acts is the second of a two-part book that Luke wrote to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had already been taught. और याद रखिए, ईमाल की किताब और लूका की किताब, ये लूका ने इसलिए लिखी ताकि तलखुस को उन बातों की यकीन हासिल करा सके कि मसीह खुदावंद ही जब वो हकीकी मसीहा है। That is, that Jesus is the legitimate Messiah from Old Testament prophecy. और क्योंकि मसीह खुदावंद पुराने ऐलानामे के पेशन गोइयों के मुताबिक जब वो हकीकी मसीहा है। That he chose legitimate disciples who saw his death, resurrection, and instructions on sharing the gospel throughout the world. और उसने अपने लिए हकीकी शरीरों का इंतखाब किया जो उसके मरने और मुर्दों में से जी उठने के गवाह हैं, और उन्होंने मसीह खुदावंद से जो है वो उसकी तालीम को पाया है। And even though Paul was not one of the original 12 apostles, he saw Jesus on the road to Damascus after he had been resurrected and received instructions on how to share his word and message throughout the world. और याद रखें कि पौलुस रसूल मसीह खुदावंद के हकीकी शागिर्दों में से नहीं था। पौलुस रसूल ने मसीह खुदावंद को दमिश्क की राह पर जब मसीह खुदावंद उस पर साहिर हुए तो उसने मसीह खुदावंद को कबूल किया और उसने मसीह खुदावंद से हिदायत पाई कि किस तरह उसके पैगाम को दुनिया में लेकर जाना है। And in the first three booklets of the book of Acts, we saw Peter and the original apostles take the message to Jerusalem. आज इस किताब के पहले तीन बुकलेट हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि जो मसीह खुदावंद के हकीकी शागिर्द है, रसूल है और पतरस है, उन लोगों ने यरूशलेम के अंदर मसीह के पैगाम की मुनादी की तालीम दी है। But after the stoning of Stephen, the gospel moved from Jerusalem to Judea, Samaria, and beyond. और आज जब स्तिफनस को जो है वो संसार किया गया, पत्थरों से उसे संसार कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो उसकी शहादत के साथ ही खुदा का पैगाम यहूदा और सामरिया और दूसरे इलाकों में पहुंचा। And Saul, who had been responsible for many of these persecutions and deaths of Christians, became a believer when he saw Jesus on the road to Damascus. और याद रखें, जो साउल का जो बात में पौलुस बना वो इन सारी हजारों सामने का जो मसीहों पर जुल्म और सितम होता था, उनमें से बहुत से वाकयात का वो सूबेदार था और उसने मसीह खुदावंद को उस वक्त कबूल किया जब मसीह खुदावंद दमिश्क के रास्ते उस पर सहार होते हैं। In booklet 4, we have seen that Saul is started a ministry with Barnabas and gone from Antioch, Syria, throughout the northeast Mediterranean. और याद रखें कि चौथे बुकलेट के अंदर पौलुस ने अपनी खिदमत का आगाज किया बरनबास के साथ मिलकर, और वो अंताकिया सामरिया में गया और उसके गिरदो नवा में जाकर उसने मुनादी की। God has used him to thrust the message of Christ into the Gentile world. और याद रखिए, खुदा ने उसे गैर कौमों के लिए मसीह के पैगाम को, मसीह की खुशखबरी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। Today, we are going to see that Judaizers challenge the apostolic message of belief, and we are going to see then it is resolved. और आज भी देखिए, आज की शाम के जो यहूदी है वो रसूली पैगाम को चैलेंज करते हैं, और हम उसके साथ उनके नताइज को भी आज की शाम देखेंगे।
Now, to understand what Satan is trying to do, he has a strategy to attack the church from outside first and then from inside. और याद रखिए शैतान का हमेशा से ये मनसूबा रहा कि वो पहले चर्च को बाहर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और बाद में चर्च के अंदर से ही कलीसिया को नुकसान पहुंचाने का मनसूबा बनाता है। उसका ये तरीकाकार है। In Acts chapter 4, we saw that Satan attacked the church from the outside when the Sadducees arrested Paul and Peter and John. और याद रखिए कि जो ईमान की किताब उसके 4 बाब में देखते हैं कि कलीसिया पर हमला जो है वो बाहर से होता है जब वो पतरस को और यूहन्ना को जो है वो कैद खाना के अंदर डाल देते हैं। In Acts chapter 5, we see that Satan attacks the church from inside when Ananias and Sapphira lie to the Holy Spirit. और 5 बाब में देखते हैं कि शैतान जो है वो कलीसिया के अंदर से ही जो है वो कलीसिया पर अटैक करता है जब हननिया और सफीरा खुदा के पाक रूह से रसूलों के सामने झूठ बोलते हैं। Then we see a second external attack in Acts chapter 5 when the council threatens Peter and John. और हम देखते उसके बाद ईमान की किताब 5 बाब के अंदर हम देखते हैं कि और एक और तरीके से जो है वो शैतान जो है वो कलीसिया पर अटैक करता है जब यहूदी सरदारों को पौलुस को पतरस और यूहन्ना के खिलाफ इस्तेमाल करता है। Satan again attacks from the inside when the Hellenist widows complain about the unfair treatment that they are receiving. और इसके बाद हम देखते हैं कि शैतान ने फिर अंदर से कलीसिया पर हमला किया, कलीसिया पर अटैक किया जब वो यूनानी औरतें इस बात के बारे में शिकायत करती हैं कि उन्हें अच्छे तरीके के साथ उनके साथ ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनकी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की जा रही। A third time, Satan attacks externally when the Jews persuaded crowds to stone Paul. और हम देखते हैं कि उसके बाद ईमान की किताब उसके 4 बाब की 19 से 20 आयत में देखते हैं कि यहूदी जो है वो एक हजूम को इस्तेमाल करते हैं कि वो पौलुस पर क्या करे, पत्थर बरसाए, पौलुस को संसार करे। And today we will see Satan's third internal attack as there is conflict between the church over circumcision. और आज हम देखेंगे कि एक और हमला जो है वो कलीसिया पर बैरूनी हमला होता है जब वो उनके दरमियान इस बात पर वो बहस करते हैं कि वो खतने के जो है वो मौसू पर आपस में बहस करते हैं। Now, I want to give you an idea of where we've come from the beginning of Acts chapter 2. That was in May 24th of AD 33, 50 days और after Jesus had died and resurrected. और हम देखते हैं कि इसका आगाज या मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जीतने के 50 दिन बाद इसका आगाज होता है। Peter was brought before the Sanhedrin in late AD 33 or early AD 34. और याद रखिए पतरस को जो है वो सरदार काहनों की कौशल के सामने जो है वो पेश किया गया। Then the dates of events in booklet 2 from Acts 6:8 through 9:31 were approximately 2.5 years. और हम देखते उसके बाद का जो दूसरे बुकलेट के अंदर वाकयात रूनुमा होते हैं वो तकरीबन 2.5 साल के दरमियान रूनुमा होते हैं। Stephen was martyred 2 years after Jesus died on the cross. और स्तिफनस को मसीह खुदावंद के जब वो सलीब पर मसलूब किए जाने के 2 साल बाद शहीद किया गया। Paul's first visit to Jerusalem after becoming a believer was in the summer of AD 37, 2 years after Stephen died. और हम देखते हैं कि स्तिफनस की जो वो शहादत के 2 साल बाद पौलुस का पहला विजिट जो वो यरूशलेम के अंदर समर के महीना के अंदर होता है, समर के सीजन के अंदर होता है, गर्मियों के सीजन के अंदर होता है।
Paul going to Tarsus in Syria, Cilicia in Acts 9:30 was in the fall of AD 37. और हम देखते हैं कि एडी 37 के अंदर जो है वो गजा के सीजन के अंदर पलूस जो है वो टाइरस को सीरिया को जाता है। Now, 932 to 1224, that is the time period of Acts booklet 3, was another 2.5 years. और हम देखते हैं कि इसके बाद जो 28 साल के अरसे के अंदर जो है वो तीसरा बुकलेट हम देखते हैं। तीसरे बुकलेट के अंदर जो वाकयात रूनुमा होते हैं वो और जो है वो 2.5 साल के अंदर हम रूनुमा होते हुए देखते हैं। Peter ministered to the first Gentile, Cornelius, in Acts chapter 10. This is AD 40 to 41. मतलब जब वो पहली दफा जो है वो गैर अकवाम के अंदर कलीसिया के साथ मुनादी करता है और इमाल 10वें बाब उसकी 1 आयत से 11-18 एडी जो है वो 40 और 41 के अंदर हम देखते हैं। Peter told the apostles the mystery at Jerusalem in Acts chapter 11 in AD 41. और हम देखते हैं कि पतरस जो है वो रसूलों को जो है वो बताता यरूशलेम के अंदर जो है वो एडी जो है वो 41 के अंदर। What was this mystery? That both Jews and Gentiles could be rewardable in the coming kingdom. क्या था कि यहूदी और जो गैर अक़वाम वाले हैं वो मसीह खुदावन से इनाम को हासिल करेंगे। Then James, the brother of John, is murdered in the summer of 44 in Acts chapter 12. देखते इसके बाद जो है वो जेम्स जो है वो यकूब जो है वो इमाम 12वें बाब के अंदर जो है वो एडी 44 के अंदर जो है वो शहीद होता है। Now, the date and events in booklet number 4, Acts 12:25 through 16:5, which we are in right now. और हम देखते हैं कि इसके बाद एक चौथा बुकलेट है वो हम देखते हैं अंताकिया सीरिया के अंदर 12वां बाब उसकी 25 और 13वें बाब की 1 आयत के अंदर हम देखते हैं। Paul in Antioch of Syria is in Acts chapter 12 through 13 was the fall of AD 47. और हम देखते हैं कि पौलुस का जो मिशन है वो एडी 47 के अंदर हम उसको देखते हैं। The first mission, that is the northeast Mediterranean journey that we just finished in Acts 13 and 14, was in April of AD 48 to September of 49. और हमने उसके जो है वो पहले मिशन ट्रिप को अभी मुकम्मल किया है। इमाल की किताब 13 और 14 बाब और ये अप्रैल एडी 48 और सितंबर जो है वो एडी 49 के अंदर हमने इसको देखा है। And he returned to Antioch, Syria in 1425 on September 1st of AD 49. और हम देखते हैं कि वो अंताकिया के अंदर वापस आता है और अप्रैल 1 एडी 48 के अंदर। So we are 16 and a half years after Jesus has died when Paul is going to begin his second missionary journey. और हम देखते हैं तकरीबन हम जो है वो 16.5 साल के बाद मसीह खुदावन के जो है वो आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 16.5 साल बाद हम पौलुस के दूसरे मिशनरी ट्रिप को देखते हैं। Now, there are 4 major evangelisms to the Gentiles that occur in the book of Acts. और हम देखते हैं इमाल की किताब के अंदर 2 ऐसे मेजर वाकयात हैं जहां पर जो वो गैर अक़वाम के अंदर मुनादी की गई है, एवेंजलिज्म की गई है, बशारत की पैगाम दिया गया है। Jerusalem will approve each one of these events. और हम देखते हैं कि यरूशलेम इनमें से इनमें से कुछ वाकयात यरूशलेम के अंदर हुए हैं। The first one, notice, was when Peter went to Cornelius and his friends in Acts chapter 10. वाकया जब पत्र जब वो कर्नेलियस के घर के अंदर अपने दोस्तों के साथ जाता है, ये इमाल की किताब उसके हम जब वो 11वें बाब के अंदर देखते हैं। And the Jerusalem council approved it in Acts 11, 1 through 18. और हम देखते हैं कि यहूदी
कौंसल ने इस बात की तस्दीक की और ये जब वो ईमान की किताब उसके The उसके 11वें second बाब one में in Acts chapter 11 is the men of Cyprus and Cyrene. और हम देखते इसके बाद जो है वो मैन ऑफ साइप्रस और सरीन हम देखते हैं And they shared the message with the Greeks of Antioch of Syria. और हम देखते हैं कि उन्होंने यूनानी और लोगों के साथ सीरिया के अंदर मुनादी की है। Then the scripture reference was in Acts 11, and the approval was in Acts 11:22 through 24. और हम देखते हैं इसके बारे में जो आयत बताती है वो इमाल 11 बाब 19 से 21 आयत और इसकी तस्दीक जो है वो इमाल 11 बाब 22 से 24 आयत के अंदर इसकी तस्दीक मिलती है। Then the third evangelist was Paul and Barnabas when they went to the cities that we just discussed on the first missionary journey. और हम देखते हैं इसके बाद हमने पौलुस रसूल के जो पहले मिशनरी जर्नी को सफर को देखा है And today in Acts 15, we will see that the Jerusalem Council will approve their works. और हम देखते हैं कि आज हम देखेंगे कि यरूशलेम की जो यहूदियों की काउंसिल है वो इस बात की तस्दीक करती है। Next and last one we'll see later when Paul and Silas are on Paul's second missionary journey. और हम देखते इसके बाद हम पौलुस और सीलास के दूसरे मिशनरी सफर के बारे में देखेंगे। Now, there are three steps that are taken to unify Jews and Gentiles in new churches. और हम देखते हैं कि तीन ऐसे स्टेप है, तीन ऐसे कदम है जो यरूशलेम के अंदर नए जो वो चर्चिस की बुनियाद के बारे में है। First of all, the Jerusalem Council would meet to answer the circumcision issue in 15:1 through 5. और हम देखते हैं पहले बात की 1 से 5 आयत के अंदर वो यरूशलेम के अंदर जो काउंसिल है वो जो है वो खत्ते के बारे में उनके साथ बात करती है। Then the council will deliberate and decide what to do. और उसके बाद देखते हैं कि काउंसिल इस बात के बारे में सोचती है कि अब इस मामले पर क्या किया जाए। And then, after deciding, the council will pronounce a decree to all people of the church. और हम देखते हैं कि जब उन्होंने फैसला किया कि तमाम जो है वो जो कलीसिया है You can imagine that circumcision was such a big part of Jewish faith that they were deciding whether this was necessary for someone to be a believer in the church or not. और याद रखिए इस बात को सोचें कि खतना जो है वो यहूदी रस्म और रवाज के लिए एक बहुत अहम रस्म थी और वो इस बारे में फैसला कर रहे थे कि चर्च को जो है वो खतने की जरूरत है। अगर वो ईमानदार है तो हर एक को खतने की जरूरत है, उसका Now खतना होना remember, चाहिए। for in the Old Testament, or even up to the time of right where they're talking about, for a Gentile to become part of the Jewish faith, they had to be circumcised. और हम देखते हैं कि जो इसका पहला हिस्सा यहूदी मसीह खुदावंद पर ईमान लाते वो भी जो है वो खतना कराते हैं। They would be considered proselytes when they would do that. और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें proselyte कहा जाता है। There were many God-fearers who believed and followed the law and the Mosaic law, but they would not be circumcised, so they would not be proselytes. They would only be considered God-fearers. और याद रखिए जो खुदा के खौफ में रहते हैं उनमें से बहुत से ऐसी जो वफादारी के साथ मूसा शरीयत पर अमल करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों का खतना भी नहीं हुआ था। To be recognized completely in the Jewish faith, you had to be circumcised. और यहूदियों का ये ईमान है कि आपको फासे तौर पर खतने की जरूरत है। So now the question from the Judaizers is, do you have to be circumcised to be part of the church that Christ और has brought forth? अब सवाल ये है कि यहूदियों को क्या खतने की जरूरत है अगर वो कलीसिया के अंदर शामिल होना चाहते हैं, कलीसिया में वो शामिल है। Okay, so let's read 15:1 through 5, please.
आए 15वें बाब की 1 से 5 आयत देखते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, फिर बास लोग यहूदा से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के माफक तुम्हारा खतना न हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। पर जब पलूस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो क्रिस्चियन ने यह ठहराया कि पलूस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसले के लिए रसूलों और बजुर्गों के पास यरूशलेम जाए। बस क्रिस्चियन ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रसूल लाने का बयान करते हुए फिनके और सामरिया से गुजरे और सफारियों को बहुत खुश करते गए। जब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और रसूल और बजुर्ग उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनकी बात पर दिया था। मगर फरिसियों के पद के दृष्टि जो ईमान लाए थे उनमें से बास ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनका मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। आमीन। Okay, notice we have a chiasm here in verses 1 through 5. और हम देखते हैं कि 1 आयत से लेकर 5 आयत के अंदर जो एक की आसब है, जो एक अहम नुक्ता है। In verse 1, we see that Judean men taught circumcision is necessary for salvation. और हम देखते हैं कि यहूदा के लोग कहते हैं कि नजात पाने के लिए खतने का होना जरूरी है। And in verse 5, we see that believing Judean Pharisees claim Gentiles must be circumcised. और हम देखते हैं 5वीं आयत के अंदर जो क्रिस्तों के फिरके में से ईमान लाए थे और वो कहते हैं कि गैर अक़वाम का खतना करना भी जरूरी है अगर वो कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं। Now, that is the A and A prime. The B and B prime is that Paul and Barnabas go up to Jerusalem to discuss the question. और हम देखते हैं कि ये A प्राइम और A और B प्राइम है। B और B प्राइम ये कि पौलुस और बरनबास इस बात पर बात करने के लिए यरूशलेम की तरफ रवाना होते हैं। Verse 4, Paul and Barnabas are invited to share by the Jerusalem church to the church leaders. और हम देखते हैं कि चौथी अध्याय में कि जब यरूशलेम में पहुंची तो कलीसिया और बसुओं ने उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनकी बात पर दिया था। And verse 3 shows that Paul and Barnabas shared Gentile salvation with towns all the way from Antioch, Syria to Jerusalem. और हम देखते हैं कि ईश्वर ने कलीसिया को उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रसूल लाने का बयान करते हुए फिनके और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को जो वो बहुत खुश करते गए। So A and A prime discuss the role of circumcision in God's grace. और हम देखते हैं कि जो एक और एक प्राइम है वो खुदा के फसल के लिए खतने के बारे में बताता है। While Paul and Barnabas were in Antioch of Syria, there were Judean men teaching circumcision to those who were already saved. और हम देखते हैं कि जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम में है तो यहूदी जो पहले भाई थे उनको तालीम देते थे कि उनका खतना नजात पाने के लिए बहुत जरूरी है। Now, it is unclear whether the believing Pharisees in 15:5 thought circumcision was necessary for salvation or it was just a rule of life to keep church peace. और हम देखते हैं कि बाकी आके देखते हैं कि मगर आप ऋषि जगत के जो ईमान लेकर आए थे वो इस बात पर गौर कर रहे थे नजात पाने के लिए खतना जरूरी है या यहूदी होने के लिए खतना जरूरी है। But Paul and Barnabas prioritized God's mercy, bringing salvation to the Gentile. और हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास कहते हैं कि खुदा के
फसल से खुदा के रहम से नजात गैर कौमों तक भी पहुंची है। Paul and Barnabas' joy was witnessed as they declared that God's salvation is available to all who believe in Jesus through faith. और हम देखते पौलुस और बरनबास कहते हैं कि मसीह खुदावन के जरिए से नजात हर एक के लिए दस्तयाब है। That is, there should be not any religious stipulations required to God's grace. It is simply through faith, through grace by faith. और याद रखें कि खुदा के रहम और खुदा के फसल के लिए किसी भी मस्ती जो है वो टिपिकल जो है वो रस्म और रवाज की सूरत नहीं है, बल्कि And, सिर्फ सादा तौर पर मसीह खुदावन पर ईमान लाने से ही हम नजात पाते हैं। and we see throughout the ages of the church, man's legalism always attacks God's grace of eternal salvation. और याद रखें कि शुरू से लेकर ही खुदा के फसल पर जब बहुत से लोगों ने अटैक किया है उनकी तरीकों से। Okay, so now let's read verses 6 through 21 of chapter 15, please. और हम 6 से 21 आयत जो है वो 15वें बाब की पढ़ते हैं। अब छठी आयत में लिखा है, पस रसूल और बसुलों इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमों ने मेरी जबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाए, और खुदा ने जो दिलों को जानता है उनको भी हमारी तरह रूह कुदस देकर उनकी गवाही दी, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क न रखा। बस अब तुम शहीदों की गर्दन पर ऐसा जुबा रख दो जिसको न हमारे बाप दादा उठा सकते थे और न हम खुदा को क्यों आजमाते। हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावन यीशु मसीह के बजरी से नजात पाएंगे, इसी तरह हम भी पाएंगे। इस सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी कि खुदा ने उनकी मार पर गैर कौमों के लिए कैसे कैसे निशान और अजीब काम जाहिर किए। जब वो खामोश हुए तो यकूब कहने लगा कि ऐ भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बयान किया है कि खुदा ने पहले गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें अपने नाम की खातिर एक उम्मत बनाए, और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक है। चुनांचे लिखा है, इन बातों के बाद फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करूंगा, उसे खड़ा करूंगा ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावन की तलाश करें। ये वही खुदावन फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया। बस मेरा फैसला ये कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको बेचे के पुत्रों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोटने हुए जानवर और उनसे परहेज करें, क्योंकि कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तौरात की मुनादी करते हुए चले आए हैं और वो हर सबक को हर खानों में सुनाई जाती है। आमीन। Okay, so notice here in verses 6 through 7a, the Jerusalem assembly debated if salvation should require circumcision. और हम देखते हैं कि 7वीं और 8वीं आयत के अंदर यहूदी कहते हैं कि तकसाद के लिए खतने का होना बहुत जरूरी है। While they were debating, Peter rose up and gave a speech. और जब वो इस बात पर बहस कर रहे थे और तो पतरस उठा और उसने एक तकरीर की।
God chose Peter to preach the gospel of salvation to the Gentiles, and many witnessed their belief when he did this to Cornelius in Acts chapter 10. और हम देखते हैं कि खुदा ने पतरस को गैर कौमों की नजात के लिए इस्तेमाल किया और उसका एक वास्तविक सबूत ईमान की किताब 10वें बाब में है, जब वो कर्नेलियस के पास गया और खुदा के पैगाम को कर्नेलियस और उसके घराने और खानदान के साथ शेयर किया। Now, when did God choose Peter to be the one that would be the first to speak to the Gentiles? खुदा ने पतरस का इंतखाब किया कि वो पहले जब वो जाकर गैर अक़वाम में मसीह की मुनादी करे। Let's turn to Matthew chapter 16 and read verses 15 through 19, please. आए खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब, Matthew chapter 16 verses 15 through 19. उसकी 15 से 19 आयत देखते हैं। मत्ती की इंजील 16वां बाब 15 से 19 आयत, और 15वीं आयत के अंदर लिखा है, उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तो शमौन यूहन्ना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून में नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आग में नवा के दरवाजे उस पर गालब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। Here we see that because Peter told Jesus that he is the Christ, the Son of God, Jesus told him that he would have the keys to the kingdom. और हम देखते हैं कि पतरस ने कहा, मसीह खुदावंद को कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है, इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे आसमान की कुंजियां दूंगा। That is, Peter was there in Acts chapter 2 when he gave the message to the Jews and the Holy Spirit came upon them. और हम देखते हैं कि ईमान की किताब 2 बाब के अंदर पतरस ने यहूदियों के दरमियान पैगाम दिया, मुनादी की, और खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ। In Acts chapter 8, when he and John went to Samaria and laid hands on the believers, they received the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि ईमान की किताब उसके जब 8वें बाब के अंदर जब पतरस और यूहन्ना जब वो सामरिया में गए और ईमानदारों पर हाथ रखे, और इनके हाथ रखने से ईमानदार रूह कुदस से भर गए, माकूल हो गए। And here he is explaining that in Acts chapter 10, when he went and met with Cornelius and shared the gospel, they received the Holy Spirit. और ईमान की किताब 10वें बाब के अंदर जब वो कर्नेलियस के खानदान और घराने में जाता है, तो वहां पर खुदा के कलाम की मुनादी करता है, और कर्नेलियस खुदा के रूह से माकूल हो जाता है। So Peter is saying, I witnessed personally the Holy Spirit coming upon the Gentiles just like it came upon us Jews. और पतरस कहता है कि मैं इस बात का गवाह हूं कि खुदा का पाक रूह गैर अक़वाम पर नाज़िल हुआ, इसी तरह जिस तरह यहूदियों पर नाज़िल हुआ है। God gives the Holy Spirit who purifies hearts to both Jews and Gentiles who believe in the salvation message. और याद रखिए, खुदा उन सारे जब पाक दिलों को, खा वो यहूदी हो खा वो गैर अक़वाम से हो, जो मसीह पर हमेशा की जिंदगी के लिए, निजात के लिए ईमान लाते हैं, खुदा उन्हें पाक और उससे भर देता है।
For us Jews to impose a yoke of circumcision on Gentiles that God did not impose would be wrong. और हम देखते हैं कि हम और जो गैर अक़वाम वाले हैं, हम पर खतना जो है वो वाजिब नहीं है, जिस तरह यहूदियों पर वाजिब था। It would make it more difficult for Gentiles to comply. Remember, many Gentiles became God-fearers, but not proselytes because they didn't want to be circumcised at an old age. और याद रखिए, पुराने जमाने में देखते हैं कि बहुत सारे गैर अक़वाम के लोग जब वो खुदा के डर और खौफ से उसके फसल पर खुदा पर ईमान लाए, लेकिन उन्होंने अपना खतना नहीं कराया था। Requiring circumcision would be testing God because God had already approved of them as he had seen the Holy Spirit come on the Gentiles. और याद रखिए, खुदा ने पहले से ही इस बात की तस्दीक कर ली जब खुदा ने अपने पाक रूह को गैर कौमों पर नाज़िल किया था। Then in verse 11, Peter says, we and the apostolic church believe whether Jew or Gentile, salvation is based on believing Jesus is the Christ, not obeying the law or nothing else to do with it. और हम देखते हैं पत्रस 11वीं आयत में कहता है कि निजात मसीह खुदावंद पर ईमान लाने से है, हाँ वो यहूदी हो, हाँ वो जो वो गैर अक़वाम में से हो, जब वो निजात पाने के लिए खतना जरूरी नहीं, बल्कि मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। The Jerusalem assembly remained silent as Peter had spoken this. और हम देखते हैं कि जितने यरूशलेम के लोग थे वो सारे खामोश हो गए जब पतरस उनके दरमियान इस बात पर तकरीर कर रहा था, उन्हें इस बात के बारे में तालीम दे रहा था। Accounts of God miracles and wonders prove that God was at work. और हम देखते हैं कि कौंसिल के सामने वो खुदा के सारे मौजूदात जो है वो उनके सामने थे। Barnabas and Paul were telling them about their missionary journey, and the fact that it was done among Gentiles left the assembly silent. और हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास ने भी जो कुछ खुदा ने गैर अक़वाम में अपने बाप की ताकत से मौजूदात किए थे, उनके दरमियान बयान किए और वो सारे खामोश हो गए, चुप हो गए। Then James, who was the leader of the Jerusalem church, spoke. और हम देखते इसके बाद जो याकूब जो यरूशलेम की कलीसिया का पादरी था और लीडर था, काहिन था, वो बोलता है। Now remember, this isn't James, the brother of John. He was already killed. This is James, the half brother of Jesus. और याद रखें कि वो यूहन्ना का भाई याकूब नहीं था, वो पहले ही कत्ल कर दिया गया था। ये मसीह खुदावंद का सतीला भाई था। James says God chose Peter to spread his message to the Gentiles. और याकूब कहता है कि खुदा ने शमौन को गैर कौमों में मुनादी करने के लिए चुना है। James quotes Amos chapter 9, verses 11 and 12, and says the Old Testament prophets spoke about Gentiles being in the kingdom of God. और हम देखते हैं कि याकूब जो है वो आमोस की किताब का हवाला देते हुए 9वें बाब की 11वीं और 12वीं बात का हवाला देते हुए कहता है, God will raise up the flimsy that is nothing like it was when David was alive, and Israel's northern and southern kingdoms will be one, and the Gentiles will be blessed. और हम देखते हैं बातों के बाद फिर वो कहता है कि फिर दाऊद के गिरे हुए खेमे को उठाऊंगा, उसके फटे हुए फूटे की मरम्मत करूंगा, उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम से कहती खुदावंद की तलाश करें। This shows that the millennial kingdom of God, that is Jesus' literal 1,000-year reign that will come in the future after his second return, will include saved Gentiles who are not proselytes. और हम देखते हैं कि ये मसीह खुदावंद की जो 1000 साला
बादशाही है जो उसकी आमद के बाद होगी, उसमें हम देखते हैं कि वो जो गैर अक़वाम के लोग भी शामिल होंगे। The Cornelius conversion agrees with this prophecy. और हम देखते हैं कि कलीसिया की जो तब्दीली है, उसका मसीह पर ईमान लाना इस बात की तस्दीक करता है। This may have foreshadowed the church as being both Jew and Gentile. और हम देखते हैं कि ये चर्च के अंदर यहूदी और गैर अक़वाम के ईमानदार दोनों मौजूद। However, this does not reveal the church mystery that later referred to being revealed in Ephesians chapter 3, that both Jews and Gentiles will be equal part of the body. और हम देखते हैं कि इस्सियों की किताब के अंदर लिखा है कि यहूदी और गैर अक़वाम सारे जो है वो कलीसिया के अंदर एक ही जो है वो उनका लेवल होगा, बराबर होंगे। James is saying that God's plan, which has been the same from the beginning, can be found in Old Testament prophecy, although it is not always given with every specific detail. और हम देखते हैं कि याकूब कहता है कि खुदा का जो है पैगाम जो अस्ल से था, इसने दुनिया की शुरू से ही इस बात को किया, वो जो है वो मुकम्मल नहीं था। James spoke as one who had authority and discernment. और कहता है कि एक है जिसके पास जो है वो इख्तियार है, जिसके पास अथॉरिटी है। Gentiles turning to God should not be burdened with circumcision. और हम देखें जो गैर अक़वाम जैसे मसीह पर ईमान लाते हैं, उन पर जो है वो खतने का बोझ नहीं डालना चाहिए। But there was still the issue of how do Gentiles and Jews fellowship together when they have different rules. और हम देखते हैं फिर भी उनके लिए बात की कि यहूदी और गैर अक़वाम के लोग आपस में किस तरह फेलोशिप रखें, क्योंकि उनके दरमियान जब मुख्तलिफ कल्चर के लोग थे। And he talked about some practical prudence for Gentiles so they would not offend Jews in their temple practices. और हम देखते हैं कि वो उनके बारे में खास बातें कहता है। वो कहता है कि उनको लिख भेज के बुतों की मखलूक़ात और हरामकारी और गला कूटते हुए जानवरों और लहू से क्या करें, परहेज करें। Now, these aren't requirements for salvation, they are requirements to keep the peace among Jews and Gentiles when they're worshiping together. और हम देखते हैं जब वो इकट्ठे मिलकर वर्शिप करते हैं, तो उनके लिए ये उनकी रिक्वायरमेंट थी, ये उनकी जरूरत थी। Don't eat food sacrificed to idols. और वो कहते हैं कि बुतों की मखलूक़ात और हरामकारी और उन गला कूटे हुए लहू और जानवरों के से हमने परहेज करें। Abstain from sexual immorality. और वो हरामकारी से कहता परहेज करें। Don't eat strangled things or blood. और वो कहता है कि ना खून को पिए और ना किसी ऐसे जानवर का गोश्त खाएं। Please note that these are stipulations for maintaining fellowship between Jews and Gentiles who made up the church. और वो कहता है कि वो इन बातों को उनको लिख दे कि जब वो इकट्ठे फेलोशिप करें कलीसिया के अंदर, तो इन बातों पर तवज्जो दें, इन बातों का खास ख्याल रखें। Because God's word is preached in the synagogues every Sabbath, these items would cause offense among the Jews. क्योंकि खुदावंद का पैगाम कभी जमाना से हर शहर में मूसा की कुरान की बुनियादी करते हुए चलते हुए आए, और आज तक तो उनकी इबादत खानों में ये पैगाम सुनाया जाता था। These stipulations are to keep the peace in the synagogues, not for eternal salvation. और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि उनकी इबादत खानों में बिना रहे, ये नजात के लिए हमेशा की स्थिति के लिए नहीं था। Now let's read verses 22 through 29, please. आए हम 22 से 29 की आयत देखें। इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत नासब जाना के अपने में से चंद शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे। यानी
यहूदा को जो बरसबा कहलाता है, आसनास, ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे और उनके हाथ ये लिख भेजा कि अंताकिया, आसूरिया और कलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से है, रसूलों और बसुकों भाइयों का सलाम पहुंचे, क्योंकि हमने सुना है कि बास ने हम में से जिनको हमने हुक्म न दिया था, वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उल्ट दिया। इसलिए हमने एक दिल होकर बनारस जाना, एक बात सुने हुए आदमियों को अपने असीसों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जान हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर मिसाल कर रखी। चुनांचे हमने यहूदा और सैलास को भेजा कि वो यही बातें सवाली में बयान करें, क्योंकि मुक़द्दस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन जरूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ न डाले कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गुस्से और लहू और गला होते हुए जानवरों और हराम खारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीजों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वास्सलाम, आमीन। Okay, so we see here that the unified Jerusalem church sends a decree to Antioch, Syria's church. और हम देखते हैं कि यरूशलेम देखते हैं कि कलीसिया को मुत्तहिद करने के लिए, कलीसिया को एक करने के लिए ये जरूरी था कि वो कुछ आदमी जो है वो उनके दरमियान भेजते। The Jerusalem Council was seeking unity among all people through the power of the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि यरूशलेम के जो लीडर थे वो कलीसिया के अंदर खुदा के पाक से इत्मीनान को देखना चाहते थे, एक उनको उनकी उनकी उनके हाल को देखना चाहते थे। So the Jerusalem church, after deciding what they were going to do, they greeted Antioch, Syria's church in this decree. और हम देखते हैं कि जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अंताकिया के अंदर असीरिया के रहने वालों के अंदर जो है वो उनको एक पैगाम लिख कर दिया। The decree was concerning the heretical teaching about circumcision. और हम देखते हैं कि जो उनका अकीदा था वो ये था कि वो करने के बारे में जो तालीम दी गई थी। The Jerusalem church was united in sending Barnabas and Paul first, then Judas and Silas. और हम देखते पहले यरूशलेम की कलीसिया ने इस बात का फैसला किया कि पौलुस और बरनबास को भेजा जाए। उसके बाद उन्होंने यहूदा को जो है वो भेजा। The Holy Spirit and the church decided not to place law burdens except portions of Leviticus 17 and 18 to further unite Jews and Gentiles. और हम देखते हैं कि यरूशलेम के लीडरों ने इस बात का फैसला किया कि उन पर जो है वो खतने का बोझ ना डाला जाए। To maintain fellowship among the two groups in the synagogues, they asked Gentiles to abstain from foods offered to idols. और हम देखते हैं कि उनको इस बात के बारे में लिख कर दिया गया कि कलीसिया के अंदर यहूदी और गैर अक़वाम में से जो ईमान लाए हैं, उनकी फellowship के लिए, उनको इत्तेहाद करने के लिए जरूरी है कि वो जो बुतों के आगे कुर्बानियां पेश की जाती है, उनका गोश्त ना खाए। To abstain from blood. और वो खून को पीने से परहेज करें। To abstain from strangled things. और वो गला घोटे जानवरों का गोश्त खाने से परहेज करें। And to abstain from sexual immorality. और वो हराम कारी से परहेज रखें। Then they gave their farewell. और फिर वो आपस में जो है वो मुत्तहिद होंगे। So what we see here is the apostolic church agreed that circumcision was not a requirement for salvation,
God's grace, believing in his grace through faith, was the only requirement. और याद रखिए कि यहाँ पर रसूलों ने इस बात पर फैसला किया कि नजात को पाने के लिए खतना जरूरी नहीं है, बल्कि नजात को पाने के लिए मसीह खुदावंद पर ईमान लाना जरूरी है। Now remember, the Judaizers have been telling Theophilus that he needs to do more than just believe in Jesus for eternal life. And Luke is writing a letter explaining that the church founders, that is the apostles and Paul, both who got their message from Jesus, say, no, that's not correct. It's just by grace through faith. और हम देखते हैं कि जो अथलेटिक्स को यहूदी कहते हैं कि निजात पाने के लिए सिर्फ मसीह पर ईमान लाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि और भी जो वो काम करने से पूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि चर्च की रसूलों ने जिन्होंने बुनियाद रखी, पौलुस और रसूल, वो कहते हैं कि निजात पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मसीह पर ईमान लाना ही जरूरी है। And for 2,000 years, the church has continued to battle all different kinds of requirements that are additional besides believing in Jesus for eternal life for salvation. There are no other requirements except believe in the message of Jesus, which is a free gift. और हम देखते हैं कि 2000 साल पहले रसूल जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाने से निजात पाने के लिए जब वो दूसरे लोगों के साथ उनमें बहस हुई, उनमें झगड़ा हुआ, टकराव हुई। Now, discipleship and laying one's life down brings rewardability in the coming kingdom and the ability for us to rule with him, but that does not have anything to do with the gift of eternal life. और याद रखें, सिगरेट बनना और अपनी जिंदगी उसके लिए देना, ये मसीह के साथ जो है वो मसीह की बादशाहत में इनाम के लिए जरूरी है, लेकिन हमेशा इसके के लिए मसीह पर ईमान लाना है। Let us continue to follow the apostolic doctrine and tell people it is by faith, by grace through faith that we receive eternal life. There is no works at all. और याद रखिए कि हमारे लिए इस बात पर अमल करना जरूरी है कि ईमान से खुदा के मदद से ही हमें निजात मिले। So no man can boast. और याद रखिए ताकि कोई भी आदमी फख्र ना कर सके। Let us pray. आए दुआ। Father God, we thank you for chapter 15 in the book of Acts that clearly clarifies it is by faith, by grace through faith that we receive eternal life from your Son, Jesus Christ. May we, Lord, proclaim this message throughout our countries so that people might know it is not by works that someone receives eternal life. It is only by your grace. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, brother. God bless you. God bless. See you next Tuesday.